हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं सीबीएसई का जो लेटेस्ट अपडेट है एलओसी और ई सिग्नेचर के बारे में, वो क्या है और उसको हमको कैसे करना है। सो सीबीएसई इन दिस अपडेट हैज़ गिवन अस टू वेज टू अपलोड द एलओसी। जो पहला तरीका है कि आप ई सिग्नेचर के थ्रू भी आप अपनी एलओसी को अपलोड कर सकते हैं, ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड जो हमारा मेथड है, आप बिना ई सिग्नेचर के भी अपने एलओसी को वेब जो भी हमारा पोर्टल है, वेबसाइट है, उसके ऊपर आप अपलोड कर सकते हैं। सो जो मेन पॉइंट्स इस सर्कुलर के अंदर हैं, जो ध्यान रखने योग्य हैं, वो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अगर इस सर्कुलर को हम देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली बता रखा है कि हाउ एवर फर्दर फॉर ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस it has been decided that in addition to e-signature, schools can also upload the PDF of LOC without e-signature। means this option also it has been given कि हम बिना e-signature के भी अपने जो LOC है उसकी जो PDF फाइल है उसको अपलोड कर सकते हैं। इस प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर दोनों चीजें दे रखी हैं। एक तो पहला वाला हो गया हमारे पास में कि हमको VID के थ्रू यानी ई सिग्नेचर के थ्रू करना है, सेकंड वाला विदाउट द ई सिग्नेचर। इसमें स्टेप कौन से हो गए? अगर हमको ई सिग्नेचर के थ्रू करना है तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहले हमको कंप्लीट करना पड़ेगा जो भी हमारा एलओसी फिलिंग का प्रोसेस है, यानी हमने डेटा को फाइनलाइज किया, तब तक की बात यहाँ पर हो रही है कि हमने डेटा को फाइनलाइज कर दिया, द फर्स्ट स्टेप। आफ्टर फाइनलाइजिंग द डेटा यू हैव टू डेवलप अ वर्चुअल आईडी, वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन। जो आपको जो आधार की वेबसाइट है UIDAI वेबसाइट, उस पर जाकर के आपको वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन जनरेट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे दैट आई विल शो यू नाउ। आफ्टर जनरेटिंग द वर्चुअल आईडी द CBSE विल प्रोवाइड अ लिंक टू वेरीफाई दिस LOC यूजिंग द ई सिग्नेचर। ओके, सो अभी जो हमारे पास में वेबसाइट है या जो कोई इसी तरह का कोई लिंक CBSE ने प्रोवाइड नहीं कराया है जहां पर हम उस ई सिग्नेचर को क्या कर दें, वेरीफाई कर दें। Clear? So whenever the CBSE will provide the link, then uploading that whatever the e-signature, we can upload the LOC. Now the second step, that is very simple and it is a good news for everyone that we can complete the uploading of LOC without e-signature also. So that also has got the simple step. First of all हमको क्या करना है, डेटा को फाइनलाइज करना है, फिर जो भी हमारे पास में जो फाइल है उसकी हमको PDF जनरेट करनी है। तो आप जाने PDF प्रिंटर के अंदर भी हम PDF जनरेट कर सकते हैं। तो PDF अगर आपको जनरेट करनी है, यू कैन जनरेट इट डायरेक्टली फ्रॉम द फाइनल लिस्ट। फाइनल लिस्ट को आपने क्या किया, प्रिंट कमांड दिया और यहाँ से आपने प्रिंटर सेलेक्ट किया, अडोब PDF प्रिंटर। अगर ये प्रिंटर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं है तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं नेट से इसको। देन आफ्टर क्लिकिंग द प्रिंट बटन, यहाँ पर जब आप प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे देन इट विल आस्क द नेम ऑफ द फाइल, जिस नाम से हमको इसको क्या करना है, सेव करना है। सो ये प्रिंट ना होकर के एक फाइल के फॉर्म में हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। यहाँ पर भी थोड़ा सा एक डाउट है कि ये जो PDF जो मांगी गई है, ये पेरेंट्स की सिग्नेचर होने के बाद में PDF बनानी है या फिर जो भी फाइनल लिस्ट जो जनरेट हुई है उसको हम PDF प्रिंटर से PDF में कन्वर्ट कर लें। PDF कन्वर्ट करने के बाद में जब भी हमको CBSE वेब लिंक प्रोवाइड कराएगा या वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कराएगा, उस टाइम में हम उसको क्या कर सकते हैं, उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं, दैट इज विदाउट ई सिग्नेचर। अब हम ई सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पर CBSE ने क्लियरली कह रखा है देयर इज नो नीड टू परचेज द ई सिग्नेचर, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। What you have to do, you have to generate the virtual ID VID। कहाँ से आपको जनरेट करनी है, आधार वेबसाइट से। Clear? And using that virtual ID you can upload your LOC on the board website or whatever the link the board it provides। So how to generate the virtual ID VID, हम आधार की साइट पे कैसे जनरेट करेंगे वो हम देख लेते हैं। वर्चुअल आईडी जनरेट करने के लिए आपने अपना ब्राउजर के अंदर गूगल खोला। अगर आपको वेबसाइट का नाम ध्यान है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं uidai.gov.in या फिर आप यहाँ पर इसको सर्च कर सकते हैं। आपने लिखा UIDAI, यहाँ पर आ गया, आपने इसको सेलेक्ट किया, देन यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ uidai.gov.in। इसमें आपको क्या जाना है, आपको जाना है माय आधार पे। ये जो माय आधार लिंक है इस पे आपको जाना है। यहाँ पर जो थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में हमारे पास में एक है वर्चुअल आईडी जनरेटर यानी VID जनरेटर, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे देन यू विल बी डाइवर्टेड टू अ न्यू पेज। अब ये लिंक आपसे क्या पूछ रहा है, आपका एक तो आधार नंबर पूछ रहा है दैट यू हैव टू इंसर्ट हियर, और दूसरा हमारे को यहाँ पर अपना जो भी कैप्चा कोड जो यहाँ पर दिख रहा है DBER, ये वाला हमको कैप्चा कोड यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो सपोज आपने यहाँ पर कोई भी आधार नंबर डाल दिया, आधार कार्ड एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है DDER और B।
आधार नंबर डालने के बाद में और ये जो कैप्चा डालने के बाद में आपको क्या करना है, सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जब आप सेंड बटन पे क्लिक करेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, तो ये जो आधार नंबर है जिस भी मोबाइल से ये लिंक्ड है उस मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का हमारे पास में ओटीपी आएगा। सो जो भी हमारा ओटीपी आया, सपोज हमारा ओटीपी आया 830789। ओटीपी यहाँ पर एंटर करने के बाद में आपको इस रिट्रीव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने उस बटन पे क्लिक किया, यू विल बी डाइवर्टेड टू अ न्यू पेज। अब यहाँ पर ये न्यू पेज क्या है, क्या बता रहा है कि योर वर्चुअल आईडी वीआईडी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यानी आपके मोबाइल नंबर पे एक 16 डिजिट का वर्चुअल आईडी आएगा। तो 16 डिजिट का जो नंबर आएगा वो इस तरह से आपको मोबाइल पे दिखेगा कि यहाँ पर मेरे पास में एक मैसेज आया हुआ है। सो दैट आईडी 16 डिजिट आईडी यू हैव टू यूज व्हेनेवर यू विल बी अपलोडिंग द LOC। Clear? So this virtual ID number will be required for that one to validate your LOC. So thank you very much for watching this video. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच अगेन।